गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चूंकि बहुत ही विद्यार्थी का ये कहना था कि कुछ वीडियो हमारा 10 से संबंधित भी बनाए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेकर क्या है, 10 से संबंधित, जो आपको बताएगा क्या कि पहला चैप्टर हम लेके चल रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। अब देखिए कि चलते हैं इसके प्रति कि एसिड होता है क्या, क्या आपका एसिड का क्या रोल है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि एसिड क्या है। तो एसिड कहता है कि एसिड शब्द को लिए थे किससे, हम लोग लैटिन भाषा के एसिडस से लिए थे। क्या हम लोग तो एसिड को चयन किए थे, जिसका अर्थ होता है क्या, तो खट्टा होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि एसिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो वो हमारे थे रॉबर्ट बॉयल साहब, ठीक है। इनके अनुसार कुछ एसिड का अपना गुण भी दिया गया था। जो सबसे पहला गुण क्या था कि एसिड खट्टा होता है, खट्टा होता है। इसके बाद क्या बोला गया था कि यह धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। इसके बाद कहा गया था कि जितना भी आपके एसिड होंगे, ठीक है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ये किसका कैरेक्टर था, तो एसिड का कैरेक्टर था, जो स्टार्टिंग कैरेक्टर हम लोग को प्राप्त हुआ। और भी एसिड के कैरेक्टर होते हैं जो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ देखते हैं क्या हम लोग कि एसिड का हिस्ट्री ऑफ एसिड, कि एसिड का कुछ हिस्ट्री था। कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से एसिड को क्या किया, डिफाइन किया। जिसमें सबसे पहले नाम आता है जिसका है वो है लिवोजियर। लिवोजियर का क्या कहना था, लिवोजियर बोले थे एसिड के प्रति में कि यह सल्फर और फास्फोरस, ठीक है, का ऑक्साइड होता है, कौन आपका, तो एसिड। एक लाइन में अगर हम लोग कहें कि एसिड जितना भी होगा सब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना क्या होगी, तो अनिवार्य होगी। अगर एसिड बोल दिए तो ऑक्सीजन का मिलना क्या होगा, तो निश्चित होगा। किसमें, तो एसिड में। इसके बाद कहा क्या गया कि और फिर दूसरे वैज्ञानिक हमारे आए जिनका नाम था आपका डेवी ने एसिड में क्या कह दिया कि एसिड में ये निश्चित नहीं है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति हो। ये कंप्लीट कोर्स हम बता रहे हैं, एकदम कंप्लीट, आपको तुरंत के तुरंत ये सब जो भी रहेगा। और इसके साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते जाए ताकि आपको पूरा का पूरा इसका रिवीजन हो जाए। ये वीडियो केवल सब विद्यार्थी के अनुसार हम बना रहे हैं ताकि आपका क्या रहे कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको हम बता सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया था वो था हमारा डेवी के द्वारा। डेवी का यह मत था कि एसिड में डेवी ये कह दिए थे कि
एसिड में ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। डेवी का मत था कि एसिड में ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। किसमें आपका, तो एसिड में फर्दर आगे चल करके इस सिद्धांत को लीबेग ने अपना समर्थन दिया। किसके मत को, कि डेवी के मत को, डेवी के मत को लीबेग के द्वारा, लीबेग के द्वारा समर्थन किया गया, डेवी के द्वारा समर्थन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग को आता है अर्हेनियस के द्वारा। अर्हेनियस क्या कहा था कि एसिड में, एसिड जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H आयन मुक्त करता है, मुक्त करता है, और बेस OH आयन मुक्त करता है, मुक्त करता है। ये कहा गया था किसके द्वारा, तो आपके अर्हेनियस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि जितने भी एसिड होंगे उसमें क्या रहेगा, तो H आयन मुक्त करेगा जलीय विलयन में, लेकिन अगर बेस होगा तो OH आयन मुक्त करेगा जलीय विलयन में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे आए थे अगले वैज्ञानिक, जिनका नाम था क्या, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट एक आता है एसिड के संबंध में ही। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन हो जाए पूरा का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थी, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो कहा गया, इसमें क्या गया था आपका, एक कंसेप्ट दिए थे ब्रॉन्स्टेड और लोवरी दोनों के साथ में। इनका कथन क्या था कि एसिड जो होता है वो आपका प्रोटॉन डोनर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसके प्रति भी, ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका, ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। इनके अनुसार कहा गया था कि एसिड प्रोटॉन का डोनर होता है तथा बेस प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है। किनके अनुसार, तो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी के अनुसार। एक सिद्धांत आया था, चूंकि देखिए 10th क्लास है तो ब्रॉन्स्टेड-लोवरी को पूरा डील हम नहीं करेंगे, जितना कहा था उतना ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को अभी बोर्ड का टेंशन है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक नेक्स्ट दिया गया था किसके अनुसार, तो वो था लीविस के अनुसार। लीविस का क्या कथन था, ठीक है, कि एसिड जो होगा वो प्रोटॉन को क्या करेगा, तो प्रोटॉन रिच होगा, ठीक है। एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, सॉरी
कि एसिड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। किसके अनुसार? तो आपका लिविस के अनुसार। लिविस का एक कथन था विद्यार्थी कि जो भी आपका एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कहा जाए एसिड के प्रति, तो एसिड जो होता है तो कह सकते हैं कि एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर बेस की बात करें तो बेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसा इलेक्ट्रॉन? तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ओड इलेक्ट्रॉन भी इसको कहते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। किसके अनुसार बाबू? तो आपके लेविस के अनुसार, लेविस का जो कॉन्सेप्ट था उसके अनुसार। एक बार में इसके पॉइंट्स को याद रखें। पहला कहा था लिवोजियर कहा कि ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, जितने भी एसिड होंगे उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या आपका? तो डेवी कहा कि ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर ब्रॉन्स्टेड का देखें हम लोग हिस्ट्री उठाकर, तो ब्रॉन्स्टेड क्या बोला था कि प्रोटॉन को डोनेट करने वाला क्या होगा? तो एसिड होगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला आपका बेस होगा। इसके साथ साथ अगर लेविस की बात करें तो लेविस कहे थे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला आपका क्या है? एसिड है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला आपका क्या है? बेस है। आगे इसको हम लोग लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कहता है एसिड का गुण या एसिड का भौतिक गुण। देखिए 3 गुण हमारे पास पहले ही आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसिड का और क्या क्या गुण होता है, उस पर एक बात किया जाए। ये एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो हमारे 10th के विद्यार्थी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपका ये एक ऐसा क्लास हम बनाए हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा एक 10th का क्रैश कोर्स हो जाएगा, और साथ साथ एक 12th का भी क्रैश कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। जो उसमें भी क्या रहेगा? तो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, आपको बस रेगुलर वीडियो के रूप में रहेगा, अगर आपका साथ मिलता रहे, ठीक है। तो ऐसा भी रहेगा कि हम लोग अच्छी तरह से और अच्छी बढ़िया तरीका से इसका वीडियो मतलब जितना भी होगा उसको और डेवलप करके दिखाएंगे। तो देखिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे विद्यार्थी। एक क्या था? तो भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण चल रहा है? तो एसिड का चल रहा है। हमारा 3 कैरेक्टर यहां पर ही दिया हुआ है। क्या चीज? तो एसिड जितना होगा वो खट्टा होगा, मेटल के साथ करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और नीला लिटमस पेपर को रेड कर देगा। इसके बाद अगर और इसका गुण की बात किया जाए तो और क्या गुण होगा? तो यह जलीय विलयन में H आयन मुक्त करता है। कौन? आपका एसिड। इसके बाद क्या देखेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है,
ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या कि ये तो एसिड का गुण हो गया, एक इधर लिखा है एक इस साइड में दिए, और भी लगा सकते हैं जैसे एसिड का जलीय विलयन हमेशा कंडक्टर होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा बन सकता है। अब इसका हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको पढ़ने में हेल्प रहे। देखिए अब हम लोग देखते हैं एसिड का रासायनिक गुण। अब इस कंप्लीट इसको हटा लेते हैं विद्यार्थी, क्योंकि गुण की बातें हो चुकी है, भौतिक गुण की बातें। एक लंबे समय के बाद दोबारा आपके चैनल पर फिर से हम आए हैं। हमारे चैनल पर, अपना चैनल तो नहीं कर सकते हैं, हम सब लोग का ये चैनल है। अब सब मिल करके इसको ग्रो कराएंगे। देखिए थोड़ा वीडियो में देख रहे हो कि हम दोनों लैंग्वेज को मिक्स कर दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि इसका सूचक कुछ बार बार हम लोग को परेशान करता है कि सूचक में क्या क्या रखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक, या इसी को आप बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर अगर सूचक कहा जाए तो एक तरफ तो हम लोग सूचक को लेंगे, इंडिकेटर को लेंगे, एक साइड में अम्ल की बात हो जाए और एक साथ में ये आपका बात हो जाए किसका, तो भस्म का, यानी कि बेस का, इधर एसिड का। सबसे पहला कहा जाए कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे डिटेक्टर है वो होता है हल्दी, जिसको आप लोग टर्मरिक बोलते हैं। हल्दी क्या करेगा इसको, तो एसिड में ये हमेशा येलो रंग का हो जाता है, लेकिन अगर बेस बोलेंगे तो इसमें आपको रेड ब्राउन होता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जैसे रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस, तो अगर रेड लिटमस एसिड में लाए तो ये क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं, रेड कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर बेस की बात करें तो इसमें ये ब्लू रंग का हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को लें, ब्लू लिटमस, तो इसमें ये क्या होता है, तो ये रेड रंग का होता है, लेकिन ये कंटिन्यू अपना कलर को रखेगा, डेट इज कॉल्ड ब्लू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज में बात करेंगे तो इसका जो रंग होगा वो गाढ़ा पिंक या रेड भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, लेकिन इधर का रंग क्या हो जाएगा, तो वही रंग रहेगा, यानी कि येलोइश ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम लोग फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन, इधर देखेंगे तो ये कलरलेस होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो ये पिंक रंग का हो जाएगा। ये हमारे डिटेक्टर थे, कैसे कैसे एसिड को जांचते हैं उसके प्रति है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं किसके प्रति, तो एसिड का क्या होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी ओर हम लोग लेके चलते हैं। जैसे देखते हैं एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किसके साथ एसिड कैसा रिएक्शन को करेगा,
एक बार उधर की ओर बात कर लें तो सबसे पहले अगर केमिकल प्रॉपर्टी हम बोलते हैं अगर एसिड का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते विद्यार्थी ताकि इसको हटा सके। जैसे देखते हैं हम लोग कि एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज के साथ में मतलब डीप वाला पिंक होता है, उसको रेड भी कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है लिखा हुआ, एकदम गाढ़ा वाला पिंक, लैब में आके करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी कि रासायनिक गुण, या इसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए किसका केमिकल प्रॉपर्टीज लिए हैं हम लोग, तो एसिड का लिए हैं। अब एक एक करके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बात कर लें। जैसे सबसे पहला होता है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एसिड लेते हैं, अगर मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, पहला चीज। इसके बाद क्या होना चाहिए कि जो भी मेटल लेंगे, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं लेंगे। जब लेंगे तो किसको लेंगे, ज्यादा लेंगे। जैसे एक लेते हैं जिंक प्लस H2SO4, आपका ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, साथ में देगा ZnSO4 को। और कोई ले सकते हैं इसी के साथ, मान लीजिए कि Mg लेते हैं और इसमें लेते हैं HCl को, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां भी आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा प्लस देगा MgCl2। यानी कि एक चीज दिमाग में बैठा के चलना है कि मेटल कोई भी ले उसका रिएक्टिविटी हमेशा किसके ज्यादा देखेंगे, तो हाइड्रोजन से ज्यादा देखेंगे। अगर यही में कोई विद्यार्थी अगर आपको कॉपर देता है, कॉपर प्लस HNO3 कर दिया, तो वहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि वहां पर कोई भी एक्शन आपको हाइड्रोजन गैस का नहीं मिलेगा। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके प्रति, तो रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा कि अगला लेते हैं सेकंड टॉपिक कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहला चीज कि मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एक चीज हम लोग को स्थिर से देखना है कि उसमें क्या मिल रहा है, तो वोलेटाइल क्या मिल रहा है, उड़नशील क्या है। तो अगर कार्बोनेट लेंगे या बाइकार्बोनेट लेंगे तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, ठीक है। जैसे कि लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि CO2 गैस
मुक्त होता है, CO2 गैस मुक्त होता है। अब इसमें कोई भी कार्बोनेट रहे या कोई भी बाइकार्बोनेट रहे, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना क्या है, कंपलसरी है। ऑल एसिड के लिए जितना भी आप एसिड लेंगे उसमें CO2 गैस का निकलना क्या हो रहा है, तो निश्चित हो रहा है। अब इसमें हम लोग बना के देखते हैं कुछ इक्वेशन ताकि हमारा कंप्लीट रहे। जैसे देखिए, मान लो कि CO3 दे दिए और इसके साथ ले रहे हैं HCl डाइल्यूट। कंफर्म है कि हमारा क्या निकलने वाला है, तो CO2 गैस जरूर निकलेगा। अब देखिए कि जब CO2 आ रहा है तो और क्या आने की संभावना, एक तो इसका साल्ट होगा तो CaCl2 और एक होगा क्या आपका H2O। चाहे तो एक पॉइंट और भी इसमें बना सकते हैं कि इसमें H2O भी मुक्त होता है, मतलब CO2 भी निकलेगा तो साथ साथ वाटर भी निकलेगा। जैसे और कोई भी देखें अगर हम लोग कि Na2CO3 दे दिए हैं और अगर इसके साथ ले रहे हैं HCl डाइल्यूट तो हमारा क्या होने वाला है, तो एक तो CO2 निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा H2O और बाकी क्या बचा Na और Cl, NaCl, मतलब NaCl एज ए क्या है आपका साल्ट है। अब इसी के साथ में हम लोग देखते हैं जैसे बाइकार्बोनेट के लिए, एक तो कार्बोनेट के लिए देखें, एक देख रहे हैं के लिए। बाइकार्बोनेट में भी किसी को सिलेक्ट करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग लिखते हैं NaHCO3, अगर इसके साथ भी कोई एसिड आता है तो कंफर्म रहिए कि CO2 गैस को निकालेगा HCl, क्योंकि हमारा फर्दर पॉइंट ही कर रहा है कि CO2 गैस को निकालिए और वाटर को निकालिए। बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए, यानी कि क्या बच रहा है NaCl, ठीक है। और इसी के साथ साथ कोई और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिए और अगर इसके साथ अगर हम लोग HCl बना रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला में कोई विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें फॉर्मूला के प्रति भी बताया हुआ। यहां भी अगर HCl ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एक तो गैस कंफर्म है CO2 H2O और क्या आपका CaCl2, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके प्रति जो इसका थर्ड कैरेक्टर है कि रिएक्शन विथ बेस। अब देखा जाए कि अगर इसमें तीसरा कैरेक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं कि बेस के साथ अभिक्रिया, बेस के साथ अभिक्रिया, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, जैसे विद्यार्थी पीछे से भी हमारे पढ़ते हुए आते हैं कि जब भी कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो ये आपको बनाता है साल्ट प्लस क्या बाबू, तो वाटर। यानी कि एक लाइन में लिख सकते हैं कि इसमें लवण तथा H2O का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब देखते हैं जैसे कोई भी बेस ले लें, जैसे अगर कह दिया जाए कि मेटल का हाइड्रोक्साइड लीजिए, क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर इसके साथ HCl लेंगे तो क्या होगा H2O और प्लस क्या आपका NaCl, इक्वेशन मेरा ऊपर वाला ही है, देख सकते हैं। और अगर कोई ऑक्साइड ना लेकर के अगर हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, जैसे देखते हैं इसमें भी कि ऑक्साइड ना लेकर के बल्कि क्या लिया गया, हाइड्रोक्साइड, तो ये भी तो बेसिक नेचर का होता है, इसका भी नेचर क्या होता है, बेसिक होता है।
तो जब बेसिक होता ही है तो कोई एसिड आएगा तो वही बनाएगा आपको, साल्ट एंड वाटर। तो इसके साथ भी अगर कोई एसिड लेते हैं, मान लिए H2SO4, किस अवस्था में, तो डाइल्यूट की अवस्था में, इससे भी वही प्राप्त होगा आपका Na2SO4। ठीक है, एक बार इसको देखिए विद्यार्थी। ठीक है, अगला वीडियो आपका बेस के प्रति बनाएंगे, और अभी इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको कंप्लीट किया जाए, एक नेक्स्ट वीडियो इसी से संबंधित फिर हम बनाएंगे इसके प्रति ही, और इसको कंप्लीट करें। ये आपका क्रैश कोर्स है, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।